एक, भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट समझौता हुआ। 13 मई को भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस डील के बाद 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट का मैनेजमेंट भारत को सौंप दिया गया। इससे साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया के बीच ईरान के रास्ते एक नया ट्रेड रूट खुल गया है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारतीय सामान को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंचने के लिए नया रास्ता मिल गया। इस पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरोप से जुड़ जाएगा। चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित है। ये ईरान में स्थित पहला डीपवाटर पोर्ट है, जो ईरान को समुद्री रास्ते से बाकी देशों से जोड़ता है। 2. कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा। 12 मई को नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर पर 29वीं बार चढ़ाई की। उन्होंने इस चोटी पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस दल में नेपाल के 13 पर्वतारोहियों के अलावा अमेरिका, कनाडा और काजाकिस्तान से थे। कामी रीता शेरपा ने पिछले साल 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 54 वर्षीय शेरपा ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट फतह किया था। 16 मई 2018 को 48 साल की उम्र में कामी रीता 22 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। कामी रीता कुल 38 बार 8,000 मीटर से ऊंचे पर्वत चोटियां फतह कर चुके हैं। इनमें माउंट एवरेस्ट 29, माउंट 8, माउंट रहोत्से 1 और माउंट K2 शामिल है। 3. नेपाल के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार का इस्तीफा। 12 मई को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपने आर्थिक सलाहकार चिरंजीवी नेपाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। चिरंजीवी ने 100 रुपए के नए नोट जारी करने के सरकार के फैसले पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर इस्तीफा दिया। चिरंजीवी नेपाल के केंद्रीय बैंक में पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। चिरंजीवी ने नेपाल के नए नोटों पर नया नक्शा रचने के सरकार के फैसले को गलत बताया था। नए नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा शामिल है। भारत का कहना है कि ये तीनों इलाके उसकी सीमा के अंदर आते हैं। नेपाल भारतीय राज्यों में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से ज्यादा सीमा साझा करता है। 4. IPS एदाशिशा नोग्रान पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP बनी। 11 मई को मेघालय सुरक्षा आयोग ने IPS की वरिष्ठ अधिकारी एदाशिशा नोग्रान को मेघालय की पहली डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस DGP नियुक्त किया। वो डॉक्टर लज्जा राम बिश्नोई की जगह लेंगी, जो 19 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं। एदाशिशा नोग्रान का बतौर DGP कार्यकाल 19 मई 2026 तक रहेगा। 2021 में एदाशिशा मेघालय की कार्यवाहक DGP के रूप में कार्यरत थी। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में भी काम किया है। एदाशिशा नोग्रान 1992 बैच की IPS ऑफिसर हैं और खासी जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। खासी जनजाति मेघालय के 3 प्रमुख आदिवासी समुदायों में से एक है। 5. N चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन बने। टाटा ग्रुप ने टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन नियुक्त किया है। चंद्रशेखरन बनमाली अग्रवाल की जगह लेंगे। बनमाली अब टाटा ग्रुप में सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। N चंद्रशेखरन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। वो टाटा मोटर्स और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नटराजन को 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में किया गया था। वो टाटा ग्रुप का नेतृत्व करने वाले पहले गैर पारसी चेयरमैन बने। 2020 में स्थापित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल के लिए आईफोन एनक्लोजर असेंबल करने वाली इकलौती भारतीय कंपनी है। 6. दीक्षा ने 1500 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया।
11 मई को अमेरिका के लॉस एंजलिस में भोपाल की केएम दीक्षा ने साउंड रनिंग ट्रैक फेस्ट में हिस्सा लेकर 1500 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 25 साल की दीक्षा ने 4 मिनट 04.78 सेकंड का समय लिया और तीसरे नंबर पर रही। केएम दीक्षा ने हरमिलन बैंस का 2021 में बनाया रिकॉर्ड तोड़ा। हरमिलन ने नेशनल में 4 मिनट 5:39 सेकंड का समय लिया था। मेंस में भारत के अविनाश साबले 5000 मीटर में दूसरे नंबर पर रहे। अविनाश ने 13 मिनट 20.37 सेकंड में रेस पूरी की। ये वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज लेवल इवेंट है। 13 मई का इतिहास। 1880 में आज के दिन ही वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक ट्रेन का पहला ट्रायल किया था। 2 डिब्बों की इस ट्रेन को लगभग आधा किलोमीटर के ट्रैक पर चलाया गया था। ट्रेन का इंजन भी एक डिब्बे जैसा ही था, जिसे पुलमैन नाम दिया गया। एडिसन ने जिस ट्रैक पर ये ट्रायल किया, 1882 में उसकी लंबाई बढ़ाकर लगभग 3 मील कर दी गई थी। 2010 में इला भट्ट को निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2000 में मिस इंडिया लारा दत्ता ने साइप्रस में मिस यूनिवर्स 2000 का खिताब जीता था। 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परमाणु परीक्षण के विरोध में भारत के खिलाफ कड़े प्रतिबंध की घोषणा की थी। 1995 में अमेरिकी एक्ट्रेस और सिंगर चेल्सी स्मिथ मिस यूनिवर्स बनी थी। 1905 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म हुआ था। 1626 में मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ मलिक अंबर का निधन हुआ था।